शैम्पू बदलना, हर ऑयल ट्राई करना, फिर भी हेयर फॉल रुकता नहीं। क्योंकि हेयर फॉल ये शैम्पू का गेम नहीं है, इसके पीछे तुम्हारी लाइफ स्टाइल, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल, कभी कभी तुम्हारे अंदर चल रहा साइलेंटली मेडिकल इशू भी हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के हिडन रीजन के बारे में। तो है, मैं हूँ एंकी, और एंकी कर को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हेयर फॉल का सबसे बड़ा एसेसनरेशन है तुम्हारी डेली लाइफ, तुम्हारी हैबिट्स। इसमें फर्स्ट आता है तुम्हारी नींद। अगर तुम टाइम पे सो नहीं रहे, तुम्हारी नींद डिस्टर्ब है, तुम्हारे बाल झड़ेंगे, क्योंकि उन्हें रिपेयर का टाइम ही नहीं मिलेगा। उन्हें ढंग से ग्रो होने का, रिपेयर का ही टाइम नहीं मिलेगा। सेकेंड है क्रश डाइट। सडनली तुम कैलोरीज कम कर दी, प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, तुम्हारे बाल तो झड़ेंगे ना, क्योंकि इससे तुम्हारे हेयर फॉलिकल वीक हो जाते हैं। ये क्रैश डाइट्स बिल्कुल मत करो। प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और कैलोरी भर भर के लो अपने शरीर में, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा ही फायदा होगा। थर्ड पे आता है ओवर स्टाइलिंग। तुम अपने बालों में हीट करवा रहे हो, कभी कुछ यूज कर रहे हो, कभी कुछ यूज कर रहे हो, कितनी तरह केमिकल यूज कर रहे हो, इससे तुम्हारे बालों का फॉलिकल वीक होता है। इसे मत करो, नेचुरल हेयर रखो। थोड़ा बहुत अगर कुछ यूज कर सकते हो तो ध्यान दो कि क्या क्या है इसमें, क्या नहीं, उसके बाद ही कुछ यूज करना। बाल फैशन के लिए नहीं, हेल्थ के लिए करो। फैशन बाद में आता है, उसमें पहले बाद में कर लेना फैशन, पहले थोड़ा सा उसके केयर कर लो। केयर बढ़िया होगी तो फैशन भी बढ़िया होगा और मजा भी आएगा। आता है स्ट्रेस फैक्टर। स्ट्रेस फैक्टर का कनेक्शन तुम्हारे बालों से साइंटिफिकली है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन तुम्हारे कॉर्टिसोल फॉलिकल को वीक करता है, जिससे तुम्हें हेयर फॉल और तेजी से होता है। स्ट्रेस हार्मोन तुम्हारे कॉर्टिसोल फॉलिकल को रेस्ट के लिए भेज देता है, और इसका रिजल्ट होता है सडन हेयर शेडिंग और वर्स पार्ट। अगर तुम ज्यादा काम कर रहे हो स्ट्रेस लेके, तो तुम्हारे बाल गिर रहे हैं, और इससे तुम्हारा और स्ट्रेस बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है, तुम और ज्यादा हेयर फॉल नोटिस करते हो। इसलिए जब तुम काम करते हो थोड़ा सा कम रहा करो, और कम रहोगे तुम्हारा बॉडी ऑटोमेटिक बेस्ट वर्क में करेगी, अब सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। तो थोड़ा सा स्ट्रेस कम करो अपने। और पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंट भी एक रीजन है। अगर तुम शहर में रह रहे हो और ज्यादा पोल्यूशन है, तो इससे तुम्हें हेयर फॉल होगा। शहर में पोल्यूशन तो ज्यादा है, डस्ट प्लस स्मोक तुम्हारे स्काल्प पे सेटल होता है, कीड़ों के साथ मिक्स होकर तुम्हारे फॉलिकल को क्लॉग करता है, और इस क्लॉगिंग से तुम्हारे हेयर में जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते, और वाटर में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इससे तुम्हारे बाल ड्राई हो जाते हैं और ये ब्राइटल बन जाते हैं। इसका मतलब तुम्हारे शैम्पू का काम सिर्फ सफाई करना नहीं है, अस्पताल से हेल्थ मेंटेन रखना भी उसी का काम है। अगर तुम शैम्पू यूज करते हो, मैं तो नहीं करता हूँ, अगर करता हूँ भी तो बहुत कम, वो भी बहुत बढ़िया चीज, या फिर मैं नेचुरल चीजें ही यूज करता हूँ। तो मैं और भी ज्यादा नेचुरल चीजें पे शिफ्ट होना शुरू कर दिया है। हमारे बाल रोज धोना है। फिर आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन का इफेक्ट हमारे बालों पे ज्यादा होता है। अगर मेन की बात करें तो इसमें डीटीएच ज्यादा होने से मेल पैटर्न स्टार्ट होता है, यानी बाल्डनेस। और वुमेन में पीसीओएस यानी प्रेगनेंसी के बाद तुरंत ज्यादा हेयर सीडिंग होता है। थायराइड, इससे तुम्हारे बाल ठीक होने लगते हैं, और एक तुम्हारे ऑयल या फिर होम रेमेडी से वर्क नहीं करते। इसके लिए तुम्हें प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, तब सही जाके होगा। सवाल आता है मेडिकल कंडीशन एंड मेडिटेशन। कुछ केसेस में तुम्हारे मेडिकल हेल्थ, कुछ डिजीज और मेडिकल साइड इफेक्ट के तौर पे बाल हेयर फॉल करवाते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज, एलोपेशिया एरियाटा, केमोथेरेपी, प्रेशर या एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन, इन केसेस में तुम्हें से पहले मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। केसेस में सॉल्यूशन का पाथ अलग होता है, इसलिए तुम्हें रूट कॉज ट्रीटमेंट करवाना पहला स्टेप है तुम्हारा। तो सारी चीजें मैंने तुम्हें समझा दी है। अगले पार्ट में मैं तुम्हें लॉन्ग हेयर फॉल का सोल्यूशन बताऊंगा नेचुरल साइंटिफिक तरीके से, जिससे तुम अपने हेयर फॉल पे ब्रेक लगा सकोगे। तब तक कमेंट करो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में उसके सोल्यूशन के साथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
तो तब तक के लिए राधे राधे।